जिनके पास एक दमदार इन्विडिया ग्राफिक्स कार्ड है, उन्हें अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है, गेम रेडी ड्राइवर चुने या स्टूडियो वाला। अगर ऐसा है तो वो अकेले नहीं है। आज हम इसी आम उलझन को दूर करेंगे और पता लगाएंगे कि उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। तो सवाल सीधा है, गेम रेडी या स्टूडियो, परफॉर्मेंस के लिए क्या है बेस्ट? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपना पीसी इस्तेमाल किस लिए करता है। क्या वो एक प्रो गेमर है या एक उभरता हुआ कंटेंट क्रिएटर? एनवीडिया तो कहता है कि उनके सारे ड्राइवर्स हर काम के लिए बेस्ट हैं, लेकिन जैसा कि स्लाइड पर ये कोट बता रहा है, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। जब अडोबी प्रीमियर जैसे क्रिएटिव ऐप्स क्रैश होने लगे तो ये सवाल तो उठता ही है कि क्या ऑफिशियल सलाह पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इन दोनों ड्राइवर्स का असली मकसद क्या है। ये असल में दो अलग अलग रास्ते हैं जो दो अलग अलग तरह के यूजर्स को सोचकर बनाए गए हैं। दोनों के पीछे की फिलॉसफी ही अलग है। गेम रेडी ड्राइवर को आप एक रेसिंग कार की तरह समझिए। इसका बस एक ही मकसद है, स्पीड, स्पीड और बस स्पीड। जब भी कोई बड़ा गेम लॉन्च होता है तो ये ड्राइवर पक्का करता है कि सिस्टम पहले दिन से ही बेस्ट फ्रेम रेट और DLSS जैसी टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह तैयार हो। और दूसरी तरफ है स्टूडियो ड्राइवर, जो एक भरोसेमंद ट्रक जैसा है। यहाँ स्पीड से ज्यादा स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी पर फोकस है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि वीडियो रेंडरिंग या 3D मॉडलिंग के घंटों का काम बिना किसी क्रैश या रुकावट के आराम से पूरा हो जाए। तो अब बात आती है मुद्दे की, परफॉर्मेंस वर्सेस स्टेबिलिटी। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि असल में तकनीकी रूप से ये कितने अलग हैं, ताकि पता चले कि असली कहानी क्या है। ये टेबल देखिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। गेम रेडी को बहुत जल्दी अपडेट मिलते हैं ताकि वो लेटेस्ट गेम्स को सपोर्ट कर सकें। वहीं दूसरी तरफ स्टूडियो ड्राइवर के अपडेट कम आते हैं, क्योंकि हर अपडेट को अडोबी, डिविंची रिजॉल्व और ऑटोडेस्क जैसे ऐप्स के साथ बहुत गहराई से टेस्ट किया जाता है ताकि 100% स्टेबिलिटी मिले। ये स्पीड बनाम सावधानी का क्लासिक केस है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। किसी को अपने सेटअप के लिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा ड्राइवर चुनना चाहिए, चलिए पता लगाते हैं। और अब आता है वो $1 मिलियन क्वेश्चन, उन लोगों का क्या जो दोनों काम करते हैं, मतलब दिन में वीडियो एडिटिंग और रात में गेमिंग, उनके लिए सही चॉइस क्या है? और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ एनवीडिया ऑफिशियली कहता है कि गेम रेडी ही चुनो, लेकिन दूसरी तरफ यूजर्स का एक्सपीरियंस है जो बताता है कि इससे क्रिएटिव काम में दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब बात किसकी सुने, बनाने वाले की या इस्तेमाल करने वालों की? और ये एक्सपीरियंस, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात कहता है। असैसिन्स क्रीड जैसा हैवी गेम स्टूडियो ड्राइवर पर भी मक्खन की तरह चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये पता चलता है कि स्टूडियो ड्राइवर उतना भी स्लो नहीं है जितना लोग समझते हैं, और वो गेमिंग भी आराम से हैंडल कर सकता है। तो फाइनल फैसला क्या है? देखिए सिंपल है, अगर कोई हार्डकोर गेमर है तो गेम रेडी के साथ जाए ताकि उसे लेटेस्ट ऑप्टिमाइजेशंस मिले। अगर कोई प्रोफेशनल क्रिएटर है तो स्टेबिलिटी के लिए स्टूडियो ड्राइवर बेस्ट है। और अगर कोई दोनों है तो हमारी सलाह है कि स्टूडियो ड्राइवर से शुरू करें। इससे क्रिएटिव काम में मन शांत रहेगा और ज्यादातर गेमिंग की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। तो अगर फैसला हो गया है तो अच्छी खबर यह है कि ड्राइवर बदलना बच्चों का खेल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं कि ये कुछ ही क्लिक्स में कैसे हो जाता है। बस अपना GeForce एक्सपीरियंस ऐप खोलिए, ड्राइवर्स टैब में जाइए, ऊपर कोने में 3 डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करिए और चुन लीजिए स्टूडियो या गेम रेडी। एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन पर क्लिक करें और बस हो गया, सिस्टम कुछ ही मिनटों में स्विच कर लेगा। हाँ, एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, बार बार ड्राइवर्स के बीच स्विच मत कीजिएगा। ऐसा करने से सिस्टम में टकराव और अस्थिरता पैदा हो सकती है। अपनी मेन प्रायोरिटी तय करें, गेमिंग या क्रिएशन, और उसी ड्राइवर पर टिके रहने की कोशिश करें। तो हमने आज की बात तो समझ ली, लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे देखती है। तो भविष्य में इन ड्राइवर्स का क्या होने वाला है, चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है। जैसे जैसे गेमर्स ही क्रिएटर्स बन रहे हैं और क्रिएटर्स गेमिंग कर रहे हैं, क्या वो दिन दूर है जब एनवीडिया इन दोनों के लिए एक अल्टीमेट ड्राइवर बनाएगा? एक ऐसा ड्राइवर जो बिना किसी समझौते के स्पीड भी दे और स्टेबिलिटी भी? ये तो बस वक्त ही बताएगा।